अस्सलामुअलैकुम। जितने भी मेरे प्यारे प्यारे दोस्त हैं और तो हकीकत में अपना कारोबार या बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, यूएई के अंदर आके छोटे लेवल पर इंडस्ट्री स्टार्ट करना चाहते हैं, वीजे शेयर नहीं हो रहे हैं यहाँ पे। अगर हमने वीजे ही लेने हैं तो निकल जाएं, नाराज ना होइएगा। अगर हमने वीजा ही लेना है ना तो भाई ये वीडियो आपके लिए नहीं है, ये सिर्फ उनके लिए है। तो हकीकत में यूएई के अंदर अपना छोटे लेवल पे इंडस्ट्री बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। तो आज है नासिर भाई मेरे साथ, इस टॉपिक पे आपसे मैं बात करने जा रहा हूँ। गौर से सुनिएगा और समझिएगा। तो वीजे वाले उनके लिए भी इंशाल्लाह फ्यूचर में बनाएंगे, उनको बताएंगे ये ऑफर हैं, इंशाल्लाह इकट्ठी एक वीडियो बना देंगे जहाँ के डेली की वो टेंशन खत्म हो जाए सबकी कि कौन से फ्री जोन में हमें वीजा लेना चाहिए, वो भी बताएंगे। लेकिन आज की वीडियो में सिर्फ कारोबारी लोग जिन्होंने अपनी इंडस्ट्री लगानी है उनके लिए। अस्सलाम वालेकुम नासिर भाई। वालेकुम अस्सलाम ज़हीर साहब। नासिर भाई सबसे पहले मुझे ये बताएं, क्या यूएई के अंदर ये पॉसिबिलिटी है कि लो बजट के अंदर छोटे सरमायाकार आकर यहाँ पे अपनी कोई छोटी मोटी इंडस्ट्री लगा सके? जी ज़हीर साहब, बिल्कुल। यूएई जो है बड़े से बड़े बिजनेस को और छोटे से छोटे बिजनेस को भी प्रमोट करता है, लेकिन बात है रूल्स और रेगुलेशन के साथ रहकर हमें उस बिजनेस को यहाँ पर सेटअप करना है। अब जैसे कि आज का टॉपिक हमारा एक स्मॉल बिजनेसमैन के लिए है जो कि छोटे पैमाने पर अपनी इंडस्ट्री लगाना चाहता है, या उसकी ऑलरेडी अपने पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में या नेपाल में उसकी इंडस्ट्री है और वही उसी इंडस्ट्री को यहाँ पर वो शिफ्ट करना चाहता है और यहाँ पर लाके अपने बिजनेस को स्टार्ट करना चाहता है। तो उसके लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। कुछ ऐसी रियासतें हैं, छोटी रियासतें हैं जहां पर उसके लिए आसानी से वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर पाएगा। छोटी रियासतें हैं जहां पर उसे एज कम्पेयर टू बड़ी रियासतों के बहुत ही कम बजट में रिहाइश भी, उसका बिजनेस भी और उसका सेटलमेंट भी और उसकी तमाम जो रिक्वायरमेंट्स है पूरी हो जाएंगी बहुत ही एक कम बजट में। सर भाई जो हमें देख रहे हैं या सुन रहे हैं उनको ऐसे बताएं, तो न्यू आ रहे हैं यहाँ पे या पुराने लोग बैठे हुए हैं, ऐसे कौन थे 7 बिजनेस इंडस्ट्री लेवल पर? इंडस्ट्री पर याद रखिएगा, ये दूसरे नहीं है तो इंडस्ट्री छोटे मोटा इंडस्ट्री लगा के ये काम कर सकते हैं। तो ऐसे कौन से 7 बिजनेस हैं इंडस्ट्री लेवल पर जो वो लोग कर सकते हैं? जी सर, बिल्कुल। आज हम कुछ 7 ऐसे बिजनेस लोगों से शेयर करने जा रहे हैं। कुछ तो ऐसे बिजनेस है जिसमें लोग ऑलरेडी काम कर रहे होंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं उन्हें पता ही नहीं कि हमने करना क्या है, उनके पास कोई प्लान ही नहीं है। तो उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। अगर उनके पास प्लान नहीं है तो ये वीडियो उनको बिजनेस प्लान भी दे सकती है। तो ये 7 बिजनेस प्लान हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये आप कह सकते हैं कि यूएई की इंडस्ट्री में रीढ़ की हड्डी है। 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट बिजनेस हैं, वो इंशाल्लाह जो डिस्कस करने जा रहे हैं। उनमें सबसे पहले नंबर पर आप कर सकते हैं यहाँ पर टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स का बिजनेस। आप यहाँ पर कर सकते हैं प्लास्टिक एंड पैकिंग का बिजनेस। उसके बाद आप कर सकते हैं रिसाइकलिंग एंड वेस्ट मैनेजमेंट का बिजनेस। आप कर सकते हैं हैंडीक्राफ्ट्स और गिफ्ट मेकिंग का बिजनेस। और इसके अलावा जो किया जा सकता है हाईटेक एंड कंस्ट्रक्शन का बिजनेस, फूड एंड बेवरेजेस का बिजनेस। तो ये तमाम ऐसे बिजनेस है यूएई में बहुत ही ग्रो करने वाले बिजनेस है। तो जी ये 7 इन्होंने आपको छोटे लेवल पर इंडस्ट्री लगाने का आइडिया दिया है, सही है। ये बड़े इसकी इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए होती है। अभी 1 बाय 1 अगर आप सुनना चाहते हैं रुक जाइएगा, सुन के जाइएगा। 1 बाय 1 आपको थोड़ी सी इनकी डिटेल दे देते हैं, मे बी फ्यूचर में आपका भी प्लान बन जाए और आप ये शुरू कर सकें। और एंड पे ये भी बताएंगे कि एस्टिमेट इसका कितना आपका बजट होना चाहिए। फूड एंड बेवरेज का तो आपने सबसे पहला आइडिया दिया है, फूड एंड बेवरेज का। उसका मतलब थोड़ा गाइड दीजिएगा, ये क्या चीज होती है, इसको कैसे हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर क्या काम होगा? वेल सही सर, जैसे आप जानते हैं कि यूएई एक यहाँ पर गर्मी और हीट का सीजन बहुत ज्यादा रहता है, ठीक है। तो इसमें जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, ठीक है, और वाटर, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा यूज होती हैं। तो अगर यहाँ पर आप सॉफ्ट ड्रिंक्स का बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कोई भी यहाँ पर सॉफ्ट ड्रिंक्स की आप इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करके आप यहाँ पर सेल करना चाहते हैं, तो ये बिजनेस आपके लिए बहुत ही जबरदस्त है। और इनके लोकली अगर आप प्योरीफाइड वाटर प्योरिफिकेशन प्लांट, इस तरह की अगर सर्विसेज आप देना चाहते हैं स्टोरेज के साथ, कोल्ड स्टोरेज के साथ रहेगा, तो ये बिजनेस भी आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकता है। तो आपने नाम लिया कि टैक्स एंड गारमेंट का भी आपने नाम लिया, तो टैक्स एंड गारमेंट के मुताबिक भी थोड़ी डिटेल शेयर कर दें कि वो क्या होगा और कैसे शुरू किया जा सकता है। बिल्कुल, जो वन ऑफ द बिजनेस आइडिया हमने दिया है टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स का। सो टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स एक्चुअली ऐसा है कि यहाँ पर यूएई में बहुत सी नेशनलिटी रहती हैं और हर एक के अपने डिजाइन हैं, हर एक की अपनी चॉइस है और अपने ट्रेडिशंस हैं गारमेंट्स के। तो ये वर्सटाइल इंडस्ट्री में आप अगर अपना कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, आप कंट्री में ऑलरेडी अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री से हैं, गारमेंट्स इंडस्ट्री से हैं, तो आप अपनी इवन की इंडस्ट्री को भी, स्मॉल इंडस्ट्री आपके पास है, आप उस इंडस्ट्री को भी यहाँ पर लाकर, आप यहाँ पर इंडस्ट्री लगाने के बाद यहाँ पर लोकली मैन्युफैक्चर करके आप रॉ मटेरियल ला सकते हैं। चाइना से आप ला सकते हैं, अपनी कंट्री से रॉ मटेरियल लाकर यहाँ पर उसे मैन्युफैक्चर करते हैं, यहाँ पर डिजाइन करते हैं और उसके बाद लोकली मार्केट में आप सेल कर सकते हैं। तो ये एक बहुत जबरदस्त बिजनेस है, क्योंकि इसकी वजह यह है कि आप देख सकते हैं यहाँ पर स्कूल कॉलेजेस के यूनिफॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पर बहुत सी कंस्ट्रक्शन कंपनियां काम कर रही होती हैं जिनके स्पेसिफिक यूनिफॉर्म्स होते हैं, स्पेसिफिक उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो इसके अलावा इवन कि आप शॉप्स और हर जगह देखेंगे, रेस्टोरेंट्स में भी उनके ड्रेसिंग कोड्स हैं, उनकी प्रॉपर ड्रेसिंग है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो लोग टेक्सटाइल
और गारमेंट्स की इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं उनके लिए बहुत जबरदस्त मौका है कि अपनी इंडस्ट्री को यहाँ पर शिफ्ट करें और यहाँ पर आकर एक अच्छा रेवेन्यू क्रिएट करें। तीसरे नंबर पे तो बताया प्लास्टिक एंड पैकिंग प्रोडक्ट का बताया है, तो ये बताएं ये क्या है और ये छोटी सी चीज वजाहत दे दें। ये सब बिल्कुल प्लास्टिक एंड पैकिंग इंडस्ट्री यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है। उसकी वजह क्या है कि यहाँ पर पैकिंग को बहुत ही लाजमी और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज समझा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो नेशनलिटीज रहती हैं और यहाँ पर जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं उसके अकॉर्डिंग चीज की पैकिंग पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है। तो आप अगर बात करें फूड एंड लॉजिस्टिक इंडस्ट्री, तो यहाँ पर आपकी प्लास्टिक पैकिंग की मांग बहुत ज्यादा होती है। जब आप लॉजिस्टिक कर रहे होते हैं किसी भी चीज को, इसमें बहुत सारी चीज हो सकती है, गिफ्ट्स हो सकते हैं, उसके अलावा प्लास्टिक बैग्स हो सकते हैं और उसके अलावा कोई भी कंटेनर्स होते हैं, मतलब आप कुछ चीज सेल कर रहे हैं, लेट्स सपोज यहाँ पर आप ई कॉमर्स के जो बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए पैकिंग तैयार कर रहे हैं। मुख्तलिफ प्रोडक्ट यहाँ पर सेल होती हैं और पैकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप ई कॉमर्स का जो बिजनेस कर रहे हैं उनको ये पैकिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। उनकी प्रोडक्ट के लिए कस्टमाइज पैकिंग आप उन्हें बना के दे सकते हैं और उस कस्टमाइज पैकिंग के लिए आप अपनी मशीनरी लगा सकते हैं यहाँ पर और उस मशीनरी के जरिए आप उनको प्रॉपर पैकिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। और इसके अलावा प्लास्टिक इंडस्ट्री यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए है। और यहाँ पर एक और बात, यहाँ पर अगर आप लोकली सोर्स करते हैं प्लास्टिक को, तो आपको एज कम्पेयर टू इंपोर्ट करना बहुत सस्ता पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर लोकली अगर आप ऑयल फील्ड है तो उसके साथ मजीद प्लास्टिक इंडस्ट्री बहुत ज्यादा यहाँ पर ग्रो कर रही है। तो आप लोकली यहाँ से प्लास्टिक लेके लोकली उसे अपने जो है पैकेजेस बनाकर वो यहाँ पर लोकल मार्केट में सेल कर सकते हैं। वाटर ड्रिंकेबल एंड इस रिक्वायर्ड सही है। ये क्या चीज है जो आपने इसका, या क्या से वाटर कौन सा है, डिस्टिल्ड वाटर की बात कर रहे हैं या ड्रिंक्स जो है वो आप कौन सी, तो नॉर्मल एक बोतलें जूस वगैरह की या वो चीजें होती हैं उनकी बात कर रहे हैं, ये क्या चीज होती है? ये सब आप और हमारे देखने वाले एक चीज से तो इत्तेफाक करेंगे कि यूएई की गर्मी के मुताबिक के मुकाबले में किसी दूसरी कंट्री की गर्मी नहीं है। यहाँ पर हीट एक बहुत ही बड़ा आंसर है, लोग इससे डरते भी हैं हीट का, लेकिन यहाँ पर ये हीट का फायदा उठाने के लिए अगर आप फायदा उठाना चाहते हैं तो आपके पास मौका है कि आप स्पेशली चूंकि हीट सीजन में, समर सीजन में जो है सॉफ्ट ड्रिंक्स और पानी की कंजप्शन बहुत ज्यादा हो जाती है, तो ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी तैयार कर रहा है बिजनेस की। तो अगर ऐसा बिजनेस आप लेना चाहते हैं तो आपके पास मौका है कि आप सॉफ्ट ड्रिंक्स, जूसेस वगैरह, ठीक है, और उसके अलावा वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट, प्यूरिफाइड वाटर, ये तमाम इंडस्ट्री, इनमें से कोई भी इंडस्ट्री आपको लगता है यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस ऑलरेडी है इस फील्ड में, फिर तो बहुत अच्छा है। अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं भी है, आप यहाँ पर आके विजिट करने के बाद थोड़ा सा रिसर्च करते हैं, आपको लगता है कि हाँ इस चीज में फायदा है, इसको हम रन कर सकते हैं, तो आप इस इंडस्ट्री को यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं, इंडस्ट्री बिजनेस। ऑफ कोर्स इसमें कुछ आपको अप्रूवल चाहिए होंगी क्योंकि ये फूड एंड बेवरेजेस है, लेकिन ये इंडस्ट्री आपको एक अच्छा रेवेन्यू दे सकती है। भाई इसके बाद एक और आपने तो नाम लिया वो है रिसाइकलिंग एंड वेस्ट प्रोसीजरिंग का, सही है? मुझे ये बताएं ये क्या चीज है, इसको छोटी सी वजाहत कर दें इस काम की भी, कैसे किया जा सके। जैसे आप जानते हैं कि यूएई सबसे आगे होता है दुनिया में किसी भी दौड़ में, किसी भी पॉलिसी मेकिंग में। तो क्योंकि आप ग्रीन यूएई वो चाह रहे हैं यहाँ की इंडस्ट्री को, यहाँ के माहौल को ग्रीन करने के लिए, तो रिसाइकलिंग का बहुत ही जबरदस्त निजाम रखने जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपके लिए अपॉर्चुनिटी ये है कि यहाँ पर क्योंकि रिसाइकलिंग पे बहुत ज्यादा तवज्जो दी जा रही है, ठीक है, तो रिसाइकलिंग कोई भी ऐसी मटेरियल्स जो हैं जो कि अनयूजेबल होते हैं, मतलब वेस्टेज, उसको रिसाइकिल करने का बहुत ही कह सकते हैं यहाँ पर प्रॉपर मैनेजमेंट सिस्टम है। तो अगर आप इस इंडस्ट्री में भी अपनी कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, आपको लगता है कुछ ऐसी आप मशीनरी ला सकते हैं जिससे आप चीजें रिसाइकिल करेंगे और रिसाइकिल करने से आप अच्छा रेवेन्यू हासिल कर सकते हैं। ऑफ कोर्स इसमें भी कुछ अप्रूवल्स होंगी, कुछ इदारे जो है सेफ्टी के या कुछ इस तरह के इदारे, ऑफ कोर्स म्युनिसिपैलिटी, इनसे आपको अप्रूवल दरकार होगी, लेकिन ये आपके लिए जबरदस्त बिजनेस का एक बन सकता है, एक न्यू बिजनेस का सेटअप बन सकता है और एक अच्छी आपके लिए रेवेन्यू का मौका बन सकता है आपके लिए। हैंडीक्राफ्ट एंड गिफ्ट वेयर, तो ये मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ, ये मैक्सिमम तो हमारी फीमेल्स हैं, उनके मुतल्लिका ये काम है। इसके मुताबिक पूछते हैं नासिर भाई जी, हैंडीक्राफ्ट और गिफ्ट वेयर क्या चीज है? तो जी सर, बिल्कुल ये इंडस्ट्री बहुत ही यहाँ पर पॉपुलर इंडस्ट्री है। उसकी वजह ये है कि यूएई एक्चुअली टूरिज्म का स्पॉट है। यहाँ पर लोग टूरिज्म के लिए आते हैं और यहाँ पर शॉपिंग के लिए आते हैं, और यहाँ पर जो लोग जॉब कर रहे हैं ऑलरेडी यहाँ पर अपने कंट्री से आकर, वो भी यहाँ से गिफ्ट पैक्स बहुत ज्यादा तादाद में खरीदते हैं जाने के लिए। तो इसलिए ये एक इंडस्ट्री यहाँ पर जबरदस्त इंडस्ट्री साबित हो सकती है अगर आप अपनी कंट्री के, अगर आप नेपाल से हैं, इंडिया से है, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से हैं, आप ट्रेडिशनल आपके जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं उनको यहाँ पर प्रमोट करें। तो उनके लिए अगर आपको स्पेस चाहिए, आप आए यहाँ पर आकर अपनी इंडस्ट्री लगाएं, अपने हैंडीक्राफ्ट्स रेडी करें और यहाँ पर आप लोकल मार्केट में सेल करें। और इसमें बहुत तरह के हो सकते हैं, इसमें गारमेंट्स टाइप भी हो सकते हैं, इसमें गिफ्ट पैक भी हो सकते हैं, और इस तरह के जो भी हैंडीक्राफ्ट्स, एंटीक डिजाइन भी हो सकते हैं। आप उन चीजों को यहाँ प्रमोट करें, वो आपको एक अच्छा रेवेन्यू दे सकते हैं एज कम्पेयर टू आपकी कंट्री में। पर नेक्स्ट तो है ना, वो लगता है छोटा लेकिन है बड़ा काम, सही है, वो है मेटल एंड
स्क्रैप, सही है। छोटे लेवल पे भी शुरू किया जा सकता है, 1 कंटेनर 2 कंटेनर एक नॉर्मल चीज है, इतना स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, सही है। स्टार्टिंग में मानते हैं कि पहला कंटेनर आपको यहाँ से किसी कंट्री में इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करने में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन बाद में जब ये 1 कंटेनर आप कर लेंगे तो आपके अंदर समझ लें कि 10 कंटेनर को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने की ताकत आ जाएगी, सही है। ये थोड़ा कोई भी स्टार्टिंग में कोई काम थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन इसके मतलब पूछना चाहिए। नसर भाई जब ये बताएं तो ये स्क्रैप है काम, इसका क्या मैटर, स्क्रैप के हवाले से कुछ बताएं मुझे। बिल्कुल सर साहब, क्योंकि ये इंडस्ट्रियल मतलब यहाँ पर बहुत सी इंडस्ट्रीज हैं और यहाँ पर चूंकि एक बिजनेस हब है, वर्ल्ड वाइड बिजनेस हब है, आप कह सकते हैं ये एक्चुअली ब्रिज है बिटवीन यूरोप और एशियन कंट्रीज के। कोई भी चीज आप इंपोर्ट करते हैं, अगर आप रॉ मटेरियल्स या आप कह सकते हैं कि स्क्रैप, ठीक है, वेस्ट मटेरियल, अगर आप स्क्रैप मटेरियल आप इंपोर्ट कर रहे हैं यूएसए से, किसी भी दूसरे कंट्री से, और आप फ्री जोन में ला रहे हैं, वहां पर आके उसे प्रोसेस करते हैं, वहां से आप उसे अपने स्टोर करते हैं, उसमें कुछ प्रोसेस करते हैं और उसके बाद फिर उसे आप सेल आउट करते हैं एशियन कंट्रीज की तरफ। तो ये बहुत ही जबरदस्त एक बिजनेस है और इसमें क्योंकि आप यहाँ पर यही आपको ये फायदा देता है कि यहाँ पर जो चीज वहां से आप इंतहाई एक बहुत ज्यादा टैक्स पे करके ला रहे हैं यूरोपियन कंट्री से, यूके, यूएसए, किसी भी ऐसी कंट्री से आप अपना स्क्रैप ला रहे हैं, खासी ज्यादा टैक्स पे कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको एज सच कंपेयर टू इतना टैक्स पे नहीं करना पड़ता और यहाँ पर आसानी से उसे प्रोसेस करके उनको रिफाइन करके फिर आगे उसे आप रीसेल कर सकते हैं। यकीनन इसमें आपको कुछ अप्रूवल चाहिए होती हैं, जिसमें एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन है और इसके अलावा म्युनिसिपैलिटी की अप्रूवल्स होती हैं, लेकिन ये बिजनेस बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही फायदेमंद है क्योंकि जब स्क्रैप ला जाता है तो उसमें कुछ वो स्क्रैप में बहुत सी इंटीक चीजें होती हैं जो कि सेपरेशन के बाद डिफरेंट प्राइसेस पे सेल की जाती हैं और एज कम्पेयर टू जो यूरोपियन यूके मार्केट है, यहाँ पर आने के बाद उनकी प्राइस होती है जब वो यहाँ से सेल आउट होती है एशियन कंट्रीज में, तो उसको एक अच्छा रेवेन्यू मिल जाता है। तो जी ये कुछ आपको बेसिक 7 आइडिया दिए हैं, सही है। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं और आप इनमें से कोई भी काम शुरू करना चाहते हैं तो मैं आपको पूरा प्लान दे सकता हूं कि आपको आपका वेयर हाउस मिल सकता है, प्लस आपका बिजनेस ट्रेड लाइसेंस मिल सकता है, प्लस अगर आप अपने एम्प्लॉई 8 से 10 करना चाहते हैं उसके हवाले से मैं आपको गाइडेंस दे सकता हूं। लोकेशन अच्छी देंगे, पैसे कम से कम में आपको एक बजट बना के देंगे जो कि मार्केट के अंदर आपको कोई भी नहीं देगा, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। लेकिन क्वालिटी वर्क देंगे, बाकी जो बिजनेसमैन है वो ये चीजें समझ सकते हैं और जिन्हें सिर्फ वीजे लेने हैं ना वो ये चीज नहीं समझ सकते, मसला ये है। और हमारी वीडियो बेसिकली जो स्टार्टिंग दिन से मैंने ये ZP of Pucks बनाया है, मकसद एक ही है कि चलें जो लोग वीजों गए हैं उनकी तो जरूरियात है वो हमने पूरी कर, लेकिन जो हकीकत में यूएई के अंदर कारोबार करना चाहते हैं उनके लिए कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है हकीकत में, यकीन मानिए। आप किसी भी उठा के देख लें, टिकटॉक, यूट्यूब, वीजा लाइसेंस के अलावा किसी के मुंह से और कुछ निकलना ही नहीं है ना यहाँ पे मार्केट के अंदर। तो हकीकत में काम करना चाहते हैं वो बेचारे धक्के खा रहे होते हैं, कभी एक जगह पे कभी दूसरी जगह पे, उनको इन्फॉर्मेशन ही नहीं होती है। ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना हमारा मकसद है, बाकी काम करवाना चाहते हैं लेफ्ट राइट मैंने अपने नंबर दे दिए, रब्ता कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी पे डिपेंड है। नहीं भी करवाते हैं सुन लिया करें, कम से कम आपके काम ये वीडियो आएगी इन फ्यूचर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।